म्यूजिक द आर्ट ऑफ हीलिंग, जो लोगों को हील करता है, स्ट्रेस कम करवाता है, स्पेशल मेमोरीज क्रिएट करवाता है और कभी कभी जिंदगी के मुश्किल वक्त पे सहारा बन जाता है। इसलिए जब हम किसी सिंगर को सुनते हैं तो हम सिर्फ आवाज नहीं सुनते, हम उनके इमोशंस को सुनते हैं, उनके इनर ख्यालों को सुनते हैं। और जब एक सिंगर के गाने लोगों के दिल तक पहुंचते हैं तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन तो बढ़ ही जाती है। और जो हुआ नेहा कक्कर के साथ, जिनके गाने इमोशनल भी होते थे, फन भी होते थे, एनर्जेटिक भी होते थे एंड कमर्शियली स्ट्रॉन्ग भी होते थे और इनके गानों से ऑडियंस रिलेट भी करती थी। लेकिन हाल फिलहाल में नेहा कक्कर कुछ ऐसे गाने बना रही है जिससे लोग रिलेट तो दूर, गाली देने से भी भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ नेहा कक्कर के साथ कि इतनी फेमस सेलिब्रिटी सिंगर जिससे लोग रिलेट करते थे, जिसके गाने पसंद करते थे, अचानक से हेट करने लगे? चलिए जानते हैं। नेहा कक्कर का पास्ट स्ट्रगल से भरा हुआ था, जहां वो किसी म्यूजिक फैमिली के कंफर्ट से बॉलीवुड में नहीं आई। उन्होंने बचपन से ही जागरण, स्टेज शो एंड छोटे मोटे प्रोग्राम में गाना शुरू किया, जहां पर वो इंडियन आइडल के स्टेज पर आने से पहले वो म्यूजिक को जीती भी थी, गाती ही नहीं थी। एंड इंडियन आइडल वही स्टेज बना जहां से उनको मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी मिली। एंड इस पॉपुलैरिटी के बाद उनकी मेहनत और उनकी आवाज ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा ही दिया। और जब नेहा ने बॉलीवुड में एंट्री की तो उनकी पहचान क्लियर थी। एनर्जेटिक वॉइस, स्ट्रॉन्ग वॉइस प्रोजेक्शन, रॉ प्लस देसी चार्म। और इन्हीं क्वालिटीज के साथ उन्होंने बहुत ही हिट गाने भी दिए, जैसे काला चश्मा, सेकंड हैंड जवानी, लंदन थमकदा, जो सिर्फ हिट नहीं थे, उनकी पहचान भी बन गए थे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दौर में नेहा के गाने बोल्ड नहीं थे और वल्गर तो बिल्कुल नहीं थे। लिरिक्स सिंपल थे, फन थे एंड रिस्पेक्टफुल थे, प्लस म्यूजिकल थे। लेकिन बीते कुछ सालों में नेहा ने शुरू किया अपने भाई टोनी कक्कर के साथ कोलैबोरेशन, जो उनकी जिंदगी का एक कड़वा सच बन गया, जहां सॉन्ग में मेलोडीज कम, वल्गैरिटी बढ़ने लगी, जहां लिरिक्स की जगह डबल मीनिंग बातें होने लगी, जिसका रीसेंट एग्जांपल है कैंडी शॉप, जहां फैंस काफी डिसअपॉइंटेड भी रहे और आखिर हो भी क्यों ना। और लोग ये भी कहने लगे कि लिरिक्स काफी चीप है, विजुअल्स काफी प्रोवोकेटिव एंड वोकल्स में तो जान ही नहीं बची। तो क्या नेहा ऐसे चीप एंड वल्गर सॉन्ग बना के सिर्फ फेम एंड व्यूज चाहती थी? और अगर हाँ तो इतने सालों में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और क्या नेहा की ओरिजिनल आइडेंटिटी गायब हो चुकी है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि नेहा कक्कर का म्यूजिक इतना ज्यादा चेंज क्यों हो गया? इसका एक सिंपल आंसर नहीं है, पर इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस दिखते हैं। पहला रीजन, वायरल कल्चर का प्रेशर। आजकल म्यूजिक रील और शॉर्ट के लिए बनाया जा रहा है, जहां पर 15 से 20 सेकंड का हुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी वायरल कल्चर के चलते हुए आर्टिस्ट मेलोडी एंड लिरिक्स की डेप्थ पर ध्यान ही नहीं देते। सेकंड रीजन, टोनी कक्कर। टोनी कक्कर का ओवरऑल म्यूजिक रिपीटेटिव हुक्स, सिंपल लिरिक्स एंड शॉक वैल्यू पर बेस्ड होता है। एंड जब नेहा कक्कर बार बार टोनी के साथ कोलैब कर रही थी और उन्हें व्यूज एंड फेम आ रहा था, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चंद व्यूज एंड फेम के लिए त्याग दी। तीसरा रीजन, कमर्शियली सेफ्टी। मीनिंगफुल म्यूजिक रिस्की होता है, जबकि प्रोवोकेटिव लिरिक्स, वल्गर कंटेंट ज्यादा अटेंशन देता है। व्यूज मिलते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, पर लॉन्ग रन में ये आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे बड़े रीजन की बात करी जाए तो लॉस ऑफ डायरेक्शन। नेहा कक्कर पर टैलेंट अभी भी है, आवाज भी वही है, जहां पे वो म्यूजिक एंजॉय करती थी, एक्सप्रेस करती थी, पर लगता है म्यूजिक अब एक्सप्रेशंस के लिए नहीं, बस एल्गोरिदम के लिए बनाया जा रहा है, जहां से व्यूज एंड फेम को गैदर करा जा सके। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जहां पर एक गिफ्टेड सिंगर अपनी आइडेंटिटी छोड़ के फेम और ट्रेंड को फॉलो करने लगे, और सिर्फ चंद व्यूज एंड फेम के लिए। और हाल फिलहाल में नेहा कक्कर के रिसेंट गाने को लेकर सोशल मीडिया पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस गाने का नाम कैंडी शॉप है, जो उन्होंने अपने ब्रदर टोनी कक्कर के साथ रिलीज किया है। एंड इस गाने को क्रिटिसाइज करना जायज भी है, बिकॉज ये गाना बहुत ज्यादा क्रिंज, वल्गर और चीप फील होता है, जहां पर ऑडियंस भड़की हुई है सेंसिटिव कोरियोग्राफी एंड ओवरऑल सेक्सुअलाइज्ड प्रेजेंटेशन की वजह से।
और ये इस गाने की ही बात नहीं है, इन दोनों के कोलैबोरेशन में ऐसे गाने बनते ही रहते हैं, जैसे तू प्यासा है, कोका कोला, जमुना पार। और ये सारे गाने भी काफी चीप फील होते हैं एंड वल्गर साउंड करते हैं। एंड इन गानों की वजह से हमारा यूथ भी इन्फ्लुएंस हुआ है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेहा कक्कर अच्छी सिंगर नहीं है या वो अच्छे गाने नहीं बना सकती, और हम सबने ही उनके काफी गाने गुनगुनाए हैं और वो फिर से अच्छे मेलोडी एंड कैची सॉन्ग्स बना सकती हैं। इस डिस्कशन का एक सिंपल कंक्लूजन है, नेहा कक्कर कभी एवरेज सिंगर थी ही नहीं। एक टाइम पर वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड एनर्जेटिक सिंगर्स में से एक थी। आज भी उनकी आवाज में पावर है, रीच है एंड ऑडियंस से कनेक्ट करने की ताकत है। पर आज जो प्रॉब्लम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो नेहा कक्कर के टैलेंट पर नहीं, उनके चॉइसेस पर है। जब म्यूजिक, मेलोडी एंड म्यूजिक छोड़ के सिर्फ वल्गर लिरिक्स, प्रोवोकेटिव विजुअल्स और वायरल फॉर्मूला को फॉलो करने लगते हैं तो ऑडियंस नेचुरली डिसअपॉइंट हो जाती है। ये वीडियो किसी को हेट देने का नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि एक ग्रेट सिंगर जो गलत डायरेक्शन चूज कर ले तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे व्यूज के पीछे चली जाती है। और अगर नेहा कक्कर अपनी रूट्स को याद करें जहां पर म्यूजिक फील के लिए था, ना कि सिर्फ फेम एंड व्यूज के लिए, तो शायद वो दोबारा अपनी रिस्पेक्ट को अर्न कर सकती हैं। क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नेहा कक्कर के अंदर आज भी टैलेंट वही है, बस रास्ता चेंज हो चुका है। इस बारे में आपके क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।